तो देखिए हमने फाइनाइट वायर के लिए कैसे काम किया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट पी। पी पॉइंट दे रखा है आपको। लेट सपोज पहले हम इनफाइनाइट से पहले केस कर रहे हैं फाइनाइट वायर का। एक फाइनाइट वायर ले लिया हमने एक्स वाई। एक्स वाई आपको दे दिया गया है कि ये वायर है और इस वायर से एक पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और आपको गिवन है कि पी पॉइंट से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू ए दे रखी है, स्मॉल ए। और आपको ये भी गिवन है कि लेट सपोज द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर एक्स एंड वाई आर मेकिंग सम एंगल phi2 and phi1 with respect to this PQ। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PQ उससे ऊपर की तरफ वाला एंड पॉइंट phi2 एंगल बना रहा है, नीचे वाला एंगल phi1 बना रहा है। तो जिस टाइम डेरिवेशन करते हैं उस टाइम नीचे वाले एंगल को नेगेटिव लेना है, इस ऊपर वाले को पॉजिटिव, यानी कि लिमिट जब लगाएंगे तो माइनस phi1 और ये phi2। इसको फाइंड करने के लिए हमने इस एक्स वाई पर एक ओरिजिन चूज कर लिया और उस ओरिजिन पे हमने हमारा एक करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर मान लिया। लेट सपोज डीएल वेक्टर से किसी एंगल थीटा पर ये पॉइंट पी सिचुएटेड है आर डिस्टेंस पर, यानी कि ओपी डिस्टेंस इज आर। आप यहां पर पी पॉइंट पर इस डीएल वेक्टर के कारण क्या फाइंड करेंगे, एक स्मॉल, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट लिया है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस पूरे के कारण आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे कैसे, एक क्या निकालोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट कहां से करोगे, एक्स से लेकर वाई तक। एक्स और वाई किस टर्म्स में है, phi1 और phi2, तो माइनस phi1 से phi2 तक इंटीग्रेट करोगे। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, करंट आई फ्लो हो रही है एक्स वाई में, phi1 phi2 एंगल्स आर गिवन, ए डिस्टेंस। सो फाइनल आंसर शुड कैरी ओनली दीज डेटास, आई, phi1 phi2 और ए। ठीक, अब आपने क्या किया, ये जो करंट एलिमेंट लिया उसको मान लिया कि डीएल वेक्टर इस आर के साथ थीटा एंगल पर है, तो आपने बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर दिया। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखा हमने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल ओ क्यू पी में, तो ओ क्यू पी के अंदर टोटल सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स है ना, ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 180, 90 थीटा फाई, तो थीटा प्लस फाई क्या हो गया 90, थीटा कितना निकल गया 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा कितना हो गया साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई, कॉस फाई कितना होता है बी बाय एच ए अपॉन आर, यहां से साइन थीटा हो गया ना कॉस फाई, साइन 90 माइनस समथिंग कॉस फाई, कॉस फाई खुद क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसमें देखी तो ए, हाइपोटेनियस आर, बेस ए अपॉन आर। मेरा एम है आर को भी कन्वर्ट करना ए और फाई की टर्म्स में। आर हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू कॉस फाई नीचे आर उधर, ए अपॉन कॉस फाई, 1 अपॉन कॉस फाई क्या होता है सेक फाई, ए सेक फाई। तो आर हमने कन्वर्ट कर लिया, थीटा हमने कन्वर्ट कर लिया, साइन थीटा हमने फाई की टर्म्स में लेकर के आ गए, आर भी हम ए और फाई की टर्म्स में लेके आ गए। डीएल को ए और फाई की टर्म्स में लिखना है। सो हमने डीएल को क्या मान लिया कि डीएल क्यू से एल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो उससे क्या हो गया, इस ट्राइंगल के अंदर एल ए आर, तो एल हमें पता नहीं था, एज्यूम करी थी, तो एल और नॉन क्या है ए, एल अपॉन ए। इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई, तो एल की वैल्यू हमें फाई की टर्म्स में मिल गई a tan फाई, लेकिन एल नहीं चाहिए थी, डीएल चाहिए थी, तो हमने क्या कर दिया दोनों का डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया डीएल अपॉन डी फाई ए, और tan फाई का हो गया सेक स्क्वायर फाई, नीचे जो डी फाई आता है उसको इधर भेजा, ए सेक स्क्वायर फाई, ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ए सेक स्क्वायर फाई से नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि आर का स्क्वायर था, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, ऊपर ए है नीचे ए स्क्वायर है, तो एक ए कैंसिल हो गया, नीचे एक ए बच गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, तो और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, और साइन माइनस थीटा होता है क्या, माइनस साइन थीटा, साइन ये क्या है माइनस फाई 1, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इससे माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फाइनल आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ठीक है, समझ में आ गया क्या। सो अब इसको ये फाइनाइट था, अब इसको हम बनाते हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट भी दो तरीके से बनाएंगे, एक दोनों एंड इनफाइनाइट कर दें और एक बार कोई एक एंड इनफाइनाइट कर दे। तो पहले हम प्रॉपर्ली जो हमारा मेन एम चल रहा है पूरा इनफाइनाइट कर दे, तो उसके लिए अब मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं।
हमारे पास फाइनल आंसर ये चल रहा है सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं नीट जैसे एग्जामिनेशंस में, तो याद होना चाहिए रिजल्ट। तो इसके लिए फाइनाइट वायर के लिए हमारे पास बी फॉर्मूला क्या बना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन, तो आप इसको साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 लिख दो, एक ही बात है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब हमने क्या किया, केस 2 फॉर इनफाइनाइट वायर। सो फॉर इनफाइनाइट वायर x will be, x point should be at infinite और y should be at infinite। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, अब समझिएगा। ये y पॉइंट है, ये x पॉइंट है, इसको इनफाइनाइट लेकर के जाना है, इसको इनफाइनाइट लेकर के जाना है। आप सोचिए कि ये कहां तक इनफाइनाइट जाएगा, मैं केवल डैश डैश यहीं तक बता रहा हूं। आप सोचिए ये कितना ऊपर जाएगा और ये कितना नीचे जाएगा। तो P पॉइंट जब इस इनफाइनाइट को देख रहा होगा, तो इस P पॉइंट को x वाला पॉइंट जैसे फाई 1 पे था, तो P इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन हो तो कैसे जाके ज्वाइन होगा, क्या ये ऑलमोस्ट, आप खुद सोचिएगा, ये P पॉइंट है, इस इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में ये ए डिस्टेंस बहुत ही छोटी सी कंसीडर की जाएगी। अब मैं इनको ज्यादा दूर दिखा नहीं सकता, तो मैंने क्या कर दिया, इसके कंपैरिजन में ए डिस्टेंस को मैं बहुत पास में ले आया, इतना पास में। ये भी इनफैक्ट बहुत दूर है, ये P पॉइंट, ये ए डिस्टेंस। अब इनफाइनाइट, अब यहाँ मानिए कि यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट को ज्वाइन करने के लिए देखो मुझे कैसे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंक्लाइनेशन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, क्या ये इंक्लाइनेशन वैसे 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 बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट से ज्वाइन करने के लिए ऑलमोस्ट टिल्टनेस खत्म ही हो जाएगी ये यहाँ पर। तो ध्यान से देखोगे तो मुझे बता सकते हो क्या कि ये एंगल ऑलमोस्ट कितना नजर आ रहा होगा, फाई 2 90 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं इधर इनफाइनाइट पे ज्वाइन करूं तो भी मुझे इसको ऐसे अगर ज्वाइन भी करना पड़े तो भी इनिशियली ये ऑलमोस्ट कितना होगा, फाई 1 भी 90। ठीक है, इसका मतलब व्हेन x is infinite, phi 1 will be 90, and when y is infinite, phi 2 should be 90. Then by using this law, by using this formula, इसमें सिर्फ यही तो सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी तो सारा कुछ पूरा का पूरा सेम है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1। फाइनल आंसर क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और 2 से ये एक कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दिस इज द आंसर। क्लियरली बी, और अगर जो इसकी डिस्टेंस थी वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो ग्राफ अगर मैं पूछूं कि ए इनफाइनाइट वायर वगैरह के लिए म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, तो बी और ए के रिलेशन में ग्राफ क्या आना चाहिए, तो दिस शुड बी द ग्राफ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये हो गया क्या, प्योर इनफाइनाइट वायर। अगर अब आपसे यहीं पे, तो डन, यही हमारा होता है। तो पहले हमें फाइनाइट का पूरा डेरिवेशन करना होता है और उसके बाद इसी को आगे प्रोसीड करना है। तो आप भूल करके भी इनफाइनाइट में बस ये फॉर्मूले लिख के ऐसा ना करें। अगर आपसे पूछा गया है ये डेरिवेशन, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, सब कुछ यहां तक पहुंचना है, फिर आप बोलेंगे ये केस 2 हटा देंगे आप, वहां पर डायरेक्ट आप कैसे करेंगे कि लेट फॉर इनफाइनाइट वायर, नाउ फॉर इनफाइनाइट वायर x will be at infinite, y should be at infinite, then at x, when x is at infinite, phi 1 should be 90, y is at infinite, phi 2 should be 90। तो उसके बाद आप इसको प्रॉपर्ली इस तरह से करेंगे। तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए आ गया। अब देखते हैं अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड इनफाइनाइट पे हो और दूसरा एंड
फाइनाइट हो। सो इसको यहाँ पे कर देते हैं पहले। दिस implies that b is directly proportional to 1 upon a graph between a and b infinite। ठीक है, ठीक है सब। अभी यहाँ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसको केस 2 बोल रहे थे हम। केस 2, ये हमारा केस 1 किया था हमने। केस 3, केस 3 फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, इसका मतलब एनी वन ऑफ द एंड इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। और अब लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, ये ऊपर y बना रहा हूं, तो नीचे मैं x वाले को इनफाइनाइट पे कर देता हूं। ये x लिया और इसको मैंने इनफाइनाइट पे कर दिया, इनफाइनाइट। अब फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर यहां पे पूछूं ये a पॉइंट यहीं पे और ये फाइनाइट है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये φ2 और ये वाला एंगल कितना आएगा बताइए, 90. 90. So φ1 should be taken as 90. So in this situation, in this case, कोई सा भी एक एंगल, अगर आपने y को इनफाइनाइट किया, in this case, if y is finite, then φ2 is φ2 and x at infinite, then φ1 should be 90. Therefore, b should be is equals to mu naught upon 4 pi sin 90 plus sin φ2। अगर y को इनफाइनाइट कर देता तो φ2 was 90 sin φ1 plus sin 90 लिखता, कोई सा ही। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या गया, जो फाइनाइट पे है बस उसका एंगल रहेगा, तो 1 प्लस साइन φ2। अगर इसमें भी एक स्पेशल केस ले लूं, इसी सिचुएशन में स्पेशल केस, इफ P is lying very very close to y point, y end, तो अब सोचिए कि P पॉइंट जो था वो y के पास में आ रहा है। समझिएगा अभी ये सिचुएशन क्या हो रही है, या तो मैं P को यहां पे रख दूं और बहुत पास में भी है, तो अगर मैं यहाँ पे P को ये रखूं, खुद सोचना, ये देखिए, एक तो मैं ये y के रेस्पेक्ट में P यहाँ पे बनाता तो ये कुछ एंगल आता, अगर मैं P को नीचे लेकर के जाता तो ये इंक्लाइनेशन इतना होता, फिर ये इंक्लाइनेशन इतना होता। क्या नीचे जाने पर इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर मैं इस P पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, P को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, यहां रख दूं, तो मेरा इंक्लाइनेशन जो होगा इसका y पॉइंट का ये होगा, और ऊपर रख दूं तो इंक्लाइनेशन ये होगा। क्या इंक्लाइनेशन कम हो रहा है क्या ऊपर जाने पर, y के सामने जाने पर? उल्टा सोच लो, y और p एक दूसरे के आमने सामने लाने, तो मैंने क्या किया, y पॉइंट को मैं इधर नीचे शिफ्ट कर दूं p के सामने, यानी कि y जब q पॉइंट पर लाई कर जाए, तो क्या ये φ2 डिक्रीज होता जा रहा है, और जब बिल्कुल आमने सामने होंगे तो कितना हो जाएगा, 0। So then in this situation क्या लिख दूं मैं, in this situation when y and q are same, है ना, या y and q are coinciding, in this situation y and q will coincide, और जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो इस टाइम पे φ1 कितना हो जाएगा, 0, और सॉरी φ2 कितना हो जाएगा, 0, और φ1 तो 90 चल ही रहा है नीचे वाला, तो हमने तो बस इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ना, y और q को एक ही जगह पे रख दिया यहाँ पे, तो ये q खत्म ही हो गया, q2 तो φ2 तो खत्म ही हो गया, सॉरी। सो देन b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, यहाँ पे i अपॉन ही आएगा भी, आप बताते रहा करो ऐसे, अगर मैं भावनाओं में बह करके कुछ मिस्टेक कर दूं, i अपॉन ए 1 प्लस साइन φ2 i अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन ए
तो ये हो गया 1 प्लस साइन 0 0, तो क्या से 1 प्लस 0 लिख दो। फाइनल आंसर सेमी इनफाइनाइट वायर अगर पॉइंट P एक एंड पर है और दूसरा एंड इनफाइनाइट पर है तो ये आंसर। ठीक है, एक एंड के सामने P है या उसके पास में है और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे है तो जनरल आंसर ये वाला। पूरा इनफाइनाइट है, प्योर इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। बोलिए पूरा डेरिवेशन कितनों को अच्छे से समझ में आ गया?